हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने कौवे को, पक्षियों को दाना खिलाने के लिए और उनको पालने के लिए हमेशा कहते थे, उसके बारे में आप लोगों को मैं आज बता रहा हूँ। हमारे ऋषि मुनि कौवा को खीर क्यों खिलाते थे, ऐसी परंपरा क्यों आगे बढ़ाई उन्होंने? कारण यह था कि हमारे यहाँ जो पीपल और बरगद के पेड़ जमते हैं वह पेड़ लगाए नहीं जाते। उस पेड़ को कौवा के बीज से पैदा होता है। उस पेड़ को हम लोग पानी से पालते हैं, सींचते हैं, बड़ा करते हैं। चूंकि जो पीपल का पेड़ है वह हमें ऑक्सीजन देता है। ऋषि मुनियों ने बहुत घोर अनुसंधान करके, तपस्या करके यह पहले ही उन्हें ज्ञात था कि ऑक्सीजन केवल अधिक से अधिक मात्रा में पीपल का पेड़ ही दे सकता है और पीपल के पेड़ को कहीं उगाया नहीं जा सकता। उसे कौवा अपने प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। कौवा अपना कहाँ से उस बीज को खाता है? पीपल का बीज तो होता हमने देखा नहीं, शायद किसी ने नहीं देखा होगा, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो कौवा जो है वह वृक्ष नहीं पैदा करता, वह बीज से यत्र तत्र गिरा देता है और उस बीज से कहीं पीपल जमते हैं तो कहीं बरगद जमते हैं। बरगद और पीपल से हमारे पूर्वजों को याद आती है कि हमारे पूर्वज जो है इसी पेड़ के नीचे सोते थे, बैठते थे, उठते थे, क्योंकि ऑक्सीजन अधिकतर पीपल के पेड़ से ही प्राप्त होती है। अब आती है कि कौवा को कैसे भोजन मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कौवा भादो मास में अंडा देती है। अब भादो मास में अंडा जब देती है तो उसके बाद अंडा बच्चा बनता है। अंडा बच्चा बनता है तो उसको भोजन कहाँ से मिले? तो हमारे ऋषि मुनियों ने पितृपक्ष श्राद्ध का जो व्यवस्था की, वह श्राद्ध का व्यवस्था एकमात्र इसलिए नहीं था कि ब्राह्मणों को उससे लाभ मिले, ब्राह्मणों को ही सब कुछ मिले। वह उस कौवे के लिए भी व्यवस्था थी कि कौवा जो है हमारे पूर्वज को भोजन मिले। उस पितृपक्ष में श्राद्ध का जो प्रसाद बनता है वह ऊपर छत पर रख दिया जाता है कि कौवा जो है उसको खाएगा, उसका पेट भरेगा, उसके बच्चे जो है खाएंगे, उसका पेट भरेगा और बड़ा होगा, फिर बीट गिराएगा, वृक्ष पैदा करेगा। इसलिए हमारे जीवन में कौवे का महत्व है। कौवे के जिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने श्राद्ध का व्यवस्था किया था। ये जो श्राद्ध हम पितृपक्ष में पिंडदान देते हैं, इसमें हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने अपने तपस्या के बल पर, अपने घोर कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने यह पाया था, यह शोध किया था उन्होंने कि बरगद का पेड़ कौवा के बीज से ही पैदा होगा। इसलिए कौवा को पालन करना अति आवश्यक है, पक्षियों का पालन करना बहुत आवश्यक है। हमारे देवों के भी, ऋषियों के भी, सभी की यही इच्छा थी कि जितने भी पशु पक्षी जितना अधिक से अधिक जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उतना ही हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। ऋषि मुनियों की बात करें तो ऋषि मुनियों ने ही अपने कठिन साधना से सब कुछ प्राप्त करके और हमारे लिए उन्होंने एक से एक जानकारियाँ दी है, जिसे हम आज कुछ लोग उसे
भ्रम कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन नहीं, यह अंधविश्वास नहीं है, भ्रम नहीं है। हम आपको बता दें कि देवताओं की सवारी पशु पक्षी जीव जंतु ही रहे हैं। महादेव की सवारी नंदी, दुर्गा की सवारी शेर, विष्णु की सवारी गरुड़, सरस्वती की सवारी हंस, लक्ष्मी माता की सवारी उल्लू और कार्तिकेय की सवारी मोर, गणेश की सवारी चूहा। इस प्रकार से हमारे जीव जो भी देवता हुए उनके सवारी जानवर पशु पक्षी यही रहे हैं। श्री मद भागवत गीता में भी बहुत से ऐसे वर्णित बातें हैं जिसको हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे।